सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय है द्विघात समीकरण, ठीक है। और ये इसकी प्रश्नावली है 4.3। तो इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 को हल करने वाले हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये छठा सवाल है। और दूसरा 7वां है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों सवालों को इस वीडियो में हम हल करेंगे, ठीक है। देखें तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना है? एक आयत बना ले रहे हैं हम, ठीक है। आयताकार खेत है तो ये आयताकार खेत बना लिया हमने। और इसकी जो भुजाएं हैं, यानी पहले इसको कोडिंग कर दें, A, B, C और D। ये है एक आयताकार खेत और खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण है वो इसकी छोटी भुजा से कितना है? 60 मीटर। तो यहां से विकर्ण बना लें, ये वाला, ये इसका क्या है? विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण बना दिया मैंने। अब देखो ABCD एक चतुर्भुज है और ये कैसा चतुर्भुज है? आयताकार, ठीक है। तो ये यहाँ पर आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये जो विकर्ण दिया है, देखो छोटी भुजा इसकी ये होगी, छोटी भुजा, और ये बड़ी भुजा, और ये विकर्ण। अब देखें, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर मान के चलना है इसकी जो छोटी भुजा है वो x मीटर है, ठीक है। x मीटर है तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस 60 मीटर, क्योंकि 60 मीटर अधिक है ना। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो इतने मीटर हो गया। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी होती है, यानी कि 30 मीटर अधिक हो, तो ये छोटी भुजा है x, तो बड़ी भुजा कितनी अधिक है? 30। तो 30 जोड़ देंगे, इतने मीटर, ठीक है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमने इसमें ये आयताकार खेत है, इसमें हमने एक विकर्ण डाल दिया। तो ये विकर्ण ने इस आयत को कितने दो भागों में बांट दिया। और दो भाग कैसे हैं? इसके त्रिभुजाकार है। और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये समकोण बनना है, यहाँ पर ये समकोण, तो हम समकोण त्रिभुज बनना है इसमें। तो हम क्या करेंगे? इस एक समकोण त्रिभुज का क्या निकाल लें? क्षेत्रफल निकाल लें। या फिर क्षेत्रफल ना निकालना चाहो तो इसका क्या करो? भुजाई तो निकालनी है। तो देखो, ये एक त्रिभुज बन गया BCD। अब इसमें विकर्ण तो हो गया ये, और ये हो गई इसकी एक भुजा और एक भुजा हो गई। इन दोनों भुजाओं का जो वर्ग है, वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की क्या है? यहाँ पर समकोण है। इसके सामने की भुजा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। सॉरी, 90 डिग्री के कोण है जो सामने, समकोण के सामने की भुजा जो है वो क्या है? विकर्ण, या फिर इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर्ण के बारे में पाइथागोरस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। छोटी भुजा हमने x मीटर मानी है, और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी बताओ? बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर अधिक है तो 30 मीटर हो गई। और इसकी जो कर्ण है, कर्ण कहें इसको या विकर्ण कहें, ठीक है। विकर्ण बराबर
विकर्ण क्या है हमारी बी डी बराबर एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 मीटर। ठीक है, और ये क्या थी, छोटी वाली भुजा थी एक्स और बड़ी भुजा थी हमारी एक्स प्लस 30। अब ये हम इस सवाल को करने के लिए, इसकी भुजा निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण इसमें हमारी क्या है, बी डी का वर्ग बराबर लंब, इसमें अगर इसको थीटा कोण मान के चलेंगे तो इसके सामने भुजा लंब होगी, तो इसको लंब ये हो जाएगा बी सी का वर्ग प्लस ये सी डी का वर्ग, सी डी, ये वाली तीसरी भुजा होगी तो सी डी का वर्ग। अब इन सब के मान रख दें। बी डी का मान क्या है बताओ, बी डी का मान x प्लस 60 है, x प्लस 60 और इसका वर्ग, और बी सी क्या है x, तो x का वर्ग धन सी डी क्या है हमारी x धन 30 और इसका क्या कर देंगे वर्ग। अब सबको खोल दे, इसका वर्ग खोल दे, इसका वर्ग खोल दे और जोड़ ले। ठीक है, तो देखो 60 का x प्लस 60 का वर्ग खोलेंगे तो यहाँ से x का x स्क्वायर प्लस 60 का हो जाएगा कितना, अच्छे चंग 36, यानी 60 का वर्ग करोगे तो 60 वर्ग 60 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली इंटू दूसरी करोगे तो 6 दूनी 12x 120x हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोल दिया बराबर में इसका, ये तो एक्स स्क्वायर ही है यहाँ पर प्लस का है, इसका खोलोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 3 तिया 900 हो जाएगा, प्लस 30 का 2 के साथ गुणा करेंगे और पहली इंटू दूसरी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा पहली इंटू दूसरी, पहली क्या है हमारी x है और दूसरी क्या है यहाँ पर 30 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हो। अब मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसका वर्ग करोगे तो x का वर्ग प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली x है और दूसरी क्या है 60 बराबर इसका x स्क्वायर है तो ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का इधर इसका वर्ग खोलोगे x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली क्या है x और दूसरी संख्या क्या है इसमें 30, तो 30 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लें इसके साथ में, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग होगा 36। ठीक है, 3600 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 120 होगा, 120x बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर तो यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 30 दूनी 60x। सबको इस वाली इधर जो पद है इन सबको इधर ले जाओ, तो ये 2x स्क्वायर में से अगर एक x स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस का बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सबको इधर लेके आ रहे हैं, यानी कि इसको पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60x। अब इनको पक्षांतर कर रहे हैं तो ये x स्क्वायर ऋण के 3600 और ऋण के 120x बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कम करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा प्लस का 60 है और ये कितने 120, तो ऋण के 160 में से 120 में से 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 60x। 3600 में से 900 घटाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस के ये माइनस के, तो माइनस के बचेंगे 2700। 3600 में से 900 कम करोगे 9 27, 9 का 36 हो जाता, 2700 बचेंगे बराबर में क्या होगा 0। अब 27 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर कितना आ जाए, ये 6 के 60 के बराबर, ये इनका अंतर जो है 60 के बराबर आ जाए। तो 2700 के क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 पंजे 10। अब कितना हो जाएगा 6 3 18, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5 15। अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 7 21 5 15, 3 से फिर कटेगा 3 दूनी 6 5 15, 5 25, 5 एकम 5। कितना लेके आना है हमें को घटा करके 60 लाना है,
तो देखो 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऐसे नहीं आएगा, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 5 तिया सॉरी 5 तिये 15, 15 5 तिये 15, 15 तिया 45, ये तो 45 हो गया। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये भी नहीं। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये हो जाएगा और 60 ही हमको लाना है। 5 तिये 15, 15 तिया 45, या 5 25, 25 तिया 75, 5 25, 2 तिया 6, 6 तिया यानी 2 तिया 6, 6 पंजे 30, एक तो ये हो गया। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 ये हो गया। और 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर 90 गुणा 2 तिया 6, 6 तिया 6 पंजे 30 बराबर 9 तिया 2700 हो गए। तो 27 के फैक्टर ये तो 2700 रहेंगे इधर। अब यहाँ क्या करेंगे, 90 में से 30 घटाएंगे, तो 90 ऋण 30 बराबर कितना मिलेगा हमको, यहाँ 60 मिलेगा। अब यहाँ पर 60 की जगह पर कितना रखना है हमको, 60 की जगह पर हमें रखना है 90 ऋण 30, ठीक है। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ऋण 90 ऋण 30 गुणा एक्स ऋण 2700 बराबर में 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणा कर दोगे एक्स का 90 के साथ, तो 90 एक्स हो जाएगा ऋण का, ऋण 90 एक्स, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, एक्स का 30 के साथ गुणा करोगे 30 एक्स, ऋण के 2700 बराबर में 0। इसमें से और इसमें से दो में से कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन है तो यहाँ पर एक्स ऋण 900 बचेंगे, प्लस का 30 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एक्स ऋण 30 ले लेंगे कॉमन, एक 0 कैंसिल, 0 से हो जाएगा, ठीक है। तो बचेंगे 270, 3 निम 27, तो ऋण के 90, ठीक है, 90 बचेंगे, 900 क्यों, ये गलत हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x ऋण के 90, x ऋण के 90 और प्लस के 30 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x ऋण के यहाँ पर भी 90 बचेंगे बराबर में 0, ठीक है। क्योंकि 30 का भाग देंगे 0 से 0 कैंसिल, 30 का 3 निम 27, एक 0, तो 90 हो गया, ठीक है। यहाँ गलती से लग गया था 900, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम, फिर कॉमन लेंगे, तो x ऋण 90 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा शेष x प्लस 30 बचेगा बराबर में 0। अब पहले हम x ऋण 90 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर मिलेगा हमको 90 प्लस का, ठीक है, जो कि इसका x का मान हो गया, कॉमा x बराबर x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे x का मान प्राप्त करने के लिए, तो x बराबर माइनस के क्या हो जाएंगे 30, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी आकृति की लंबाई या चौड़ाई, ठीक है, किसी की जो विमा है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ पर इस ऋण 30 को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है। किसी क्षेत्रफल की विमाएं, क्षेत्रफल की विमाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। अतः x बराबर ऋण 30 छोड़ने पर अब x बराबर कितना लेंगे 90, ठीक है। तो 90 है तो छोटी भुजा यहाँ पर कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। तो छोटी भुजा हमारी, छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर, ठीक है, छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर हो जाएगी। और दूसरा है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी थी इसकी, तो बड़ी भुजा हमारी कितनी थी 30 मीटर अधिक थी, तो x प्लस 30, x का मान कितना आया था 90, तो 90 धन 30
और 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो ये बड़ी भुजा आ गई कितनी 120 मीटर। ठीक है, पूछा क्या गया था सवाल में, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि जो छोटी भुजा थी वो 90 मीटर थी और जो बड़ी भुजा थी वो कितनी थी 120 मीटर थी। अगर इसका विकर्ण निकालना चाहोगे तो विकर्ण 90 जो है छोटी भुजा थी तो x का मान है 60, 90 रखोगे और 60 जोड़ दोगे तो ये कितनी हो जाएगी 150। तो विकर्ण इसका कितना हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।